नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपक दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं एसओ ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं अपाचे RTR 200 4V का हाफ इंजन किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे उसको कसा जाता है, क्या उसका सही स्टेप है और उसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें, टेक्निकल जानकारी जो है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, इंजन बांधने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें जो है यूज़ करनी पड़ती हैं और ना चाह करके भी हमें नहीं डालनी पड़ती हैं। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, ज़्यादातर आम मैकेनिक छोड़ देते हैं, उसकी वजह से कस्टमर को वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो शायद आप भी इस चीज़ को मानेंगे। जैसे कि भाई साहब, मेरी गाड़ी गर्म हो रही है, मेरी गाड़ी झटके ले रही है, मेरी गाड़ी में इंजन में साउंड आ रहा है, ये वगैरह वगैरह काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती हैं इंजन कसने के बाद। ज़्यादातर कस्टमर ये शिकायत करते हैं। तो आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अगर हम किसी गाड़ी का इंजन बांध रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। दोस्तों, हम आपको पहले बता दें कि हम अपने YouTube चैनल पर आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी देते हैं। बिल्कुल ऐसी जो है जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है कि अगर आप एक बार हमारे YouTube चैनल पर दी गई वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते हैं तो मैं गारंटी इस बात की लेता हूं कि आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन जाएंगे। ठीक है, हम कोई पैड सर्विस, पैड या कोर्स या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कराते जिसकी वजह से आप लेने में असमर्थ हों और हम आपको वो क्वालिटी, वो चीज़ ना दे पाएँ। आपको और YouTube चैनल काफ़ी मिल जाएंगे जो पैड कोर्स कराते हैं, लेकिन हम कोर्स नहीं करा रहे। हमारा सिर्फ यही दायित्व है कि आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन पाएँ बिगर किसी चार्ज के, बिगर किसी कोर्स, पैड कोर्स के। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो हमारी बस अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें। हमको सिर्फ आप एक सब्सक्राइब चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। कोशिश हमारी पूरी ये रहेगी, आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर टॉपिक लाते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक अपाचे RTR 200 4V का इंजन यहाँ पर रखा हुआ है। हमने इसका हाफ इंजन खोला हुआ है क्योंकि इसकी हम क्रैंक को रिपेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको हाफ इंजन कर रहे हैं। क्रैंक यहाँ पर प्रॉपर है दोस्तों। ठीक है, क्रैंक को कैसे जो है फाइंड आउट किया जाए कि ये ख़राब है या नहीं है, वो हम आपको वीडियो में कसते वक्त प्रॉपर तरीके से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हम इसकी क्लच को प्रॉपर तरीके से असेंबल करेंगे, सीखेंगे कि क्लच के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें प्रॉपर तरीके से सेट करनी है। इसका क्लच हाउसिंग जो है आम अपाचों से अलग दिया गया है, समझ रहे हैं आप, तो वो सीखेंगे। और आगे हेड और ब्लॉक को किस तरीके से कसा जाएगा वो भी हम सीखने वाले हैं। 4 बॉल इसमें दिए गए हैं, अच्छी तरह इसके हेड को समझेंगे, इसके ब्लॉक को प्रॉपर तरीके से लगाएंगे जिससे इसका इंजन प्रॉपर तरीके से लंबे समय तक चले। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लें। अब हम इसका सबसे पहले इसका क्लच को प्रॉपर तरीके से असेंबल करेंगे, जो कि हमने आपके सामने खोल के रखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हम जब भी किसी गाड़ी का इंजन बनाते हैं तो उसमें प्राइमरी गियर को हम ज़रूर डालते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके का इसमें प्राइमरी गियर दिया हुआ है। लेकिन हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि इसका जो प्राइमरी गियर है वो हमारे यहाँ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम यूपी उत्तर प्रदेश आगरे में बिलोंग करते हैं। तो नज़दीकी जो शॉप हैं पार्ट की, तो वहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है और कस्टमर को ये गाड़ी आज ही चाहिए, मतलब उसको कहीं दूर जाना है, तो हम इस प्राइमरी गियर को छोड़ रहे हैं और इसी पे इसको सेट करेंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिए, जब भी किसी गाड़ी का इंजन बांध रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ प्राइमरी गियर उसके अंदर नया होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो ख़राब हो या ना ख़राब हो, इससे स्मूथ आवाज़ आती है, एकदम इंजन जो है बिल्कुल साइलेंट मोड पर चलता है। जब हम गाड़ी में स्पीड देते हैं गियर डाल के तो इंजन महसूस नहीं होता कि वो आवाज़ कर रहा है या स्टार्ट है, ये बिल्कुल स्मूथ चलता है इस प्राइमरी गियर की वजह से। अगर इस पे निशान आ जाते हैं तो खौं 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 की सी आवाज़ आती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें इसमें ये कुछ वाशर हैं, हम आपके सामने शो कर देते हैं ये। ठीक है दोस्तों, ये इसमें भोगली है कुछ इस तरीके की, आपको देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। और हम इसको पोंछ लेते हैं थोड़ा सा आपके सामने कपड़े से ये। तो दोस्तों, हमने दस्ताने ऑलरेडी ग्लिव्स पहने हुए हैं, आप भी ग्लिव्स पहन के काम कीजिए, क्योंकि जब भी हम गाड़ी का या किसी का इंजन बांधते हैं तो हाथ हमारे काले पीले हो जाते हैं और हमारे हाथ को जो है नुकसान ना पहुंचे, हमारे हाथ डैमेज ना हो, इसलिए हम जो है इसको ग्लिप्स को यूज़ करते हैं और आप भी कोशिश कीजिए, यूज़ कीजिए। ठीक है, चलिए ये कुछ इस तरीके का वाशर आप देख पा रहे हैं, इसमें वाशर दिया गया है, भोगली है एक तरह से कुछ इस तरीके। ठीक है,
तो ये जो हिस्सा है इसका वो इस जगह लगेगा, ठीक है। ये प्रॉपर हम आपको समझाएंगे, बिल्कुल एक एक बोल्ट एक एक वाशर के बारे में प्रॉपर जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से इसमें लग चुका है। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर इस तरीके का एक वाशर हमें देखने को मिल रहा है। ये इसका वाशर है। इसके वाशर को आप इस तरीके से कैसे भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको इस तरीके से लगाने वाला हूँ। ये तो ये आप देख रहे हैं प्रॉपर सेट हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसकी जो क्लच कटोरा पूरा ये जो आप देख पा रहे हैं इसको हम लगाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों हमने इस कटोरे को आप जो देख पा रहे हैं, दूसरा जो इसमें चीज़ है ध्यान देने वाली, क्लच के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ ओनली, क्योंकि हम क्लच बांध रहे हैं। क्लच को कसने आमतौर पर क्लच प्लेट लगा दी, डाल दी और स्टील प्लेट कस दी, लगा दी, कस दिया, हो गया, ऐसा नहीं है। क्लच को प्रॉपर तरीके से कसने का जो तरीका है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। क्या यूनिक चीज़ें हमें इसमें ध्यान देनी है, क्या चीज़ें हमें विशेष तौर से डालनी है, क्या क्या हमें जो है इसके अंदर फिट करना है, एक एक बोल्ट एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको किसी और YouTube चैनल पर वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी जो हम अपने चैनल पर देते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी लंबी बनती है, लेकिन हम पूरी एक वीडियो में आपको जितना हो सकता है उतना डीपली सिखाते हैं। 99.99% आपको प्रॉपर जानकारी दी जाती है। बहुत ही माइनर पर कोई चीज़ छूट जाए, अगर छूटती है तो दोस्तों हमें कमेंट में आप बताइए, मैं उसको पढ़ूंगा, समझूंगा, उस पर किस तरीके से आपको बताना है, जवाब आपको क्या देना है मैं बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये कटोरा। दूसरा दोस्तों ये जो क्लच कटोरा आप देख रहे हैं ये यहाँ से कट जाता है कुछ इस तरीके से, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये कट जाता है, ठीक है। इसमें निशान आ जाते हैं इस तरीके से। तो हम इसको नया डालने के लिए हमने इसको मंगाया था, लेकिन इसमें 200 अपाचे 200 4V में जो पूरा कोरोना साथ में आ रहा था, ज़्यादातर स्प्लेंडर पैशन में आपको ये देखने को अलग से मिल जाएगा। तो आप इसको भी चेंज कराइए, कोशिश करिए कि ये अलग से अगर अवेलेबल है मार्केट में तो इसे चेंज कराइए। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ आपको कट लगाना है। खराद वाले से कहिए कि यहाँ पर हल्का हल्का कट लगाए, जो कि हमने खराद वाले से लगवाए हैं। इससे होता क्या है, इसमें गड्ढे आ जाते हैं, तो गड्ढे आने की वजह से प्लेट फंस जाती है। प्लेट फंस जाती है तो प्रॉपर फ्री नहीं होती है, पिकअप प्रॉपर नहीं आता है, गाड़ी की क्लच प्लेट जल्दी वीक हो जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। कभी कभी अटकता है, ये यूँ करके अटकने लग जाएगा, आप देखेंगे यहाँ गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, सॉरी, ये पहला प्राइमर डालें इंजन करते वक्त, दूसरा ये कटोरा नया डालें, ठीक है। चलिए, फिलहाल हमने इसी को रिपेयर कराया है क्योंकि मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये 200 सीसी अपाचे RTR न्यू मॉडल का हम इंजन बना रहे हैं, ठीक है, सॉरी। तो दोस्तों इसमें कुछ इस तरीके की भोगली है, इसमें 2 होल दिए गए हैं क्योंकि इसमें ऑयल प्रॉपर चले और ये बुच जाम ना हो जाए, इसके अंदर 2 होल इसलिए दिए गए हैं, ठीक है। इसको इसके ऊपर लगाना है, आप इसे इस तरीके से लगाइए या इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेम है। ये इस तरीके से लगा दिया है। उसके बाद हम इसकी हाउजिंग लगाएंगे। पूरी हाउजिंग लगाने से पहले अच्छी तरह चेक कर लें गियर साफ प्रॉपर लगी हो, गियर डॉग प्रॉपर इसमें लगा हुआ ना चाहिए, साफ प्रॉपर बैठी हुई होनी चाहिए, ऑयल पंप की गिरारी प्रॉपर लगी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको लगाते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से प्रॉपर सेट हमने कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें हाउजिंग लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कुछ इस तरीके से मोटा वाशर आप देख पा रहे हैं, हम आपको प्रॉपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक है। ये इस तरीके से इसका मोटा वाशर है, इसको हम लगाएंगे आपके सामने इस तरीके से। ये प्रॉपर वाशर यहाँ पर लग चुका है। अब इसमें हम हाउजिंग को लगाने वाले हैं। तो दोस्तों ये इसकी हम तीसरा जो हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ये सिर्फ इंजन बांधते वक्त आपको बिल्कुल जानकारी दी जा रही है कौन कौन सी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से डालना है, क्या क्या हमें डालना है, हमें ये भी मालूम होना चाहिए। दोस्तों ज़्यादातर मैकेनिकों को ये नॉलेज नहीं होती है कि हमको इंजन करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का सेट डालना है, क्या चीज़ें हमें नहीं डालनी है, क्या चीज़ें हमें डालनी है। तो जब भी किसी गाड़ी का आप इंजन बनाएं तो कंप्लीट हाउसिंग सेट डालें, कोई भी गाड़ी हो। इससे गाड़ी का पिकअप एकदम ऐसा हो जाता है जैसे अभी गाड़ी डबल इंजन की ताकत इसके अंदर आ गई हो, ठीक है। चलिए आपके सामने ये हाउसिंग खोल लेते हैं। इसकी जो कॉस्ट है दोस्तों, इस पर MRP 2557 रुपये MRP दी गई है और ये हमको करीबन 2400 साढ़े 2400 रुपये करीब का मिला है। और ये आपके सामने हम बिल्कुल तरीके से इसको ओपन कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसा हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, कोई भी आपको इसमें
शॉर्टकट नहीं मिलेगा। ये देख पा रहे हैं आप, ये इसके अंदर कुछ इस तरीके की प्लेट हमें देखने को मिल रही है। और ये इसका बोल्ट्स, 3 इसके अंदर बोल्ट हैं, 3 स्प्रिंग इसके साथ ऑलरेडी आई हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये सेटअप 5 का है। इसमें क्लच प्लेट जो दी गई हैं सेटअप 5 की दी गई हैं, यानी कि 5 क्लच प्लेट हैं और आपकी 4 स्टील प्लेट, प्रेशर प्लेट, टोटल 9 प्लेट इसमें यूज़ की गई हैं। क्योंकि ये बहुत हैवी इंजन है इसलिए इसमें सेटअप 5 का प्रोसेस दिया गया है प्लेटों का। ठीक है, ये दोस्तों इसमें डिफरेंस बहुत कुछ देखने को हमें मिल रहा है। इसका जो सेंटर है और हब है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इस तरीके का। तो बिल्कुल ऐसा रैचिट टाइप में इसका सेंटर हब दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूँ करके फिसलता है। इसमें जैसे पुली जो क्लच की होती है इस तरीके से ये यूँ करके मूव करता है। मैं आपके सामने प्रॉपर लगा लूँ पहले, 1 मिनट। ये तो देखिए ये यूँ करके बाहर निकलता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम कोई एक्टिवा की पुली यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप इसको यूँ घुमाएंगे तो ये ऊपर अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये ठीक है, ये इसकी अलग पुली है, इस तरीके से इसमें दी गई है। वाशर हमने ऑलरेडी लगा दिया है, अब हम इसको लगाएंगे। ठीक है, चलिए। आपके सामने ये प्रॉपर तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ बिठाने की, जिससे आप सीख सकें। तो दोस्तों हमें इसमें 4 प्लेट जो है आपकी वो इसके अंदर रखनी है और 1 प्लेट इसके बाहर वाले खांचे में हमें यहाँ सेट करनी है, जो कि इस तरीके से हो जाएगी। ये देखिए, तो आपने देखा प्रॉपर तरीके से ये बैठ चुका है और इसको हम इस तरीके से घुमा के चेक कर रहे हैं। ये ठीक है दोस्तों, ये प्रॉपर तरीके से सेट हो गया। अब इसमें हम वाशर और इसका बोल्ट लगाने वाले हैं। तो दोस्तों ये इसका कुछ टेपर वाशर है, इसके अंदर इस तरीके से वाशर दिया हुआ है। ये उसके बाद इसमें ये इस तरीके का बोल्ट है। तो दोस्तों ये बोल्ट जो आप देख पा रहे हैं इसकी ऑलरेडी क्लच खोली गई है पहले कहीं हमारे वर्कशॉप में आने से पहले। ये गाड़ी हमारे यहाँ पहली बार आई है। इसमें क्लच प्लेट डाली गई हैं और उसका कहना ये है कि इसमें मैंने काम कराया था बट इसमें मुझे जो है और प्रॉपर पिकअप नहीं मिल रहा है, प्रॉपर इसका जो है साउंड अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये बोल्ट छैनी हथौड़े से खोले गए हैं। दोस्तों कोई मैकेनिक अगर छैनी हथौड़े से बोल्ट खोलता है तो मुझे तो बहुत गुस्सा आती है। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बोल्ट अगर तुम छैनी हथौड़े से खोलोगे तो आपकी माइंडिटी क्या कहती है, आप क्या इसके इंजन को बना पाओगे। भाई हथौड़ा नहीं बजाया जाता किसी इंजन को असेंबल करते वक्त। कोई इंजन कसते वक्त अगर उस पर हथौड़ा लगा दिया आपने तो समझ लीजिए वो इंजन फेल हो जाएगा। ये गारंटी है हमारी। प्लीज़ हथौड़े का यूज़ ना करें, प्रॉपर टूल्स यूज़ करें, प्रॉपर बोल्ट का जो टूल्स आता है उसे यूज़ करें, उससे अच्छी तरह इसके बोल्टों को टाइट करें, ठोका पीटी बिल्कुल ना करें। ठीक है, ये बोल्ट इसलिए यहाँ पर निशान है। चलिए इसको लगा लेते हैं और प्रॉपर तरीके से इसको टाइट करेंगे। ये तो दोस्तों इसमें क्लॉकवाइज चूड़ी दी गई हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों इसको बोल्ट को कसने के लिए कुछ इस तरीके का गुटका हमें आता है। आप के पास अगर मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मौजूद नहीं है तो प्लीज़ इसे परचेज़ ज़रूर कीजिए। इस तरीके से छैनी हथौड़े से इंजन की रेड मत मारिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। तो ये जो गुटका है दोस्तों ये स्प्लेंडर का जो पैशन प्रो स्प्लेंडर डीलक्स में आता है क्लच का प्रॉपर तरीके से। ये बड़ा बोल्ट क्रैंक सेंटर का है और ये छोटा आपका क्लच का है। ठीक है, स्प्लेंडर का, हीरो स्प्लेंडर पैशन डीलक्स जो भी है। तो ये इसमें प्रॉपर सेट हो जाता है। चलिए इसको कसेंगे, लेकिन जब हम इसको कसेंगे तो ये घूमेगा। तो हमें इसको रोकने के लिए क्या करना होगा कि आप उस तरफ से पहला गियर डाल दीजिए। जब हम पहला गियर इसमें डाल देंगे तो पहिया घुमाने से ये घूमेगा। देखिए आपके सामने घूम रहा है। ठीक है, और जब ये घूमने लगेगा तो आपको ब्रेक दबाना है, यानी कि पहले गियर से इसकी जो काउंटर शाफ्ट है वो टॉप गियर शाफ्ट से कनेक्ट हो गई है पहिए से। जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे तो फिर ये घूमेगा नहीं। ठीक है, यानी कि ये रुका रहेगा प्रॉपर। तो यहाँ पर पुलर की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आप बोल्ट को टाइट कर सकते हैं, जो कि हम आपके सामने बिल्कुल लाइव करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। ये हमने मशीन को सेट कर लिया है, ये हमने यहाँ पर इसको लगा लिया है प्रॉपर। ठीक है, और ये हमने ब्रेक भी दबा लिए हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हम आपको टाइट करके दिखा रहे हैं।
तो आपने देखा दोस्तों, मशीन से हमने प्रॉपर टाइट किया और ये इसका जो क्लच हाउसिंग कंप्लीट सेट है वो घूमा नहीं है, क्योंकि हमने ब्रेक दबा लिया है पहला गियर डाल के। ठीक है, तो ये एक आपका तरीका है, आप इसको रोक सकते हो उस तरीके से। यहाँ पेचकस बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों आपको क्रैंक पकड़ के, या वैसे अगर गाड़ी का ब्लॉक लगा हुआ है तो वो घूमेगी नहीं क्रैंक, लेकिन क्रैंक पकड़ लीजिए और घुमा के देख लीजिए, ये पहिया घूम रहा है इस तरीके से, सेंटर घूमना चाहिए। ठीक है, ये घूम रहा है, यानी कि प्रॉपर सेट है। चलिए अब हम इसमें स्प्रिंग लगाएंगे। इसमें स्प्रिंग लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इसमें इस तरीके से हमें 3 स्प्रिंग और 3 बोल्ट इस तरीके से हमें 10 नंबर 1 इंची के हमें देखने को मिल रहे हैं, इनको हम लगाएंगे। तो स्प्रिंग में कोई भी जो है अलग से यूनिक डिज़ाइन नहीं है, आप इसे कैसे भी लगा सकते हैं। ऐसे लगा दीजिए, सॉरी यहाँ लगेंगी ये, और चाहे आप इसको कैसे भी लगा दीजिए। ये जो गोल खांचे आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग के ही हैं, इस तरीके से लगेगी। ये बहुत आसान है। और दोस्तों कितना भी डिफ़िकल्ट काम हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें बताइए, हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा के बताएंगे। हम गारंटी देते हैं कि अगर हमारी वीडियो या हमारा चैनल आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप किसी भी चीज़ को आंख बंद करके भी कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, अगर आप हमारी वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से स्प्रिंग लगा लिया हमने, और ये बोल्ट यहाँ कसेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको स्प्रिंग सेट करके इसे बराबर टाइट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, हाथ से पहले तीनों बोल्ट हाथ से टाइट करके हल्के हल्के हाथ से आपको सीधी रख लेनी है। कोई भी बोल्ट आपको एकदम टाइट नहीं करना है, नहीं तो प्लेट टेढ़ी हो जाएगी, टूटने का डर रहेगा। ठीक है, बहुत ही तरीके से इनको हम टाइट करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपके सामने मैं प्रॉपर सेट करके टाइट करके ये बराबर। दोस्तों अगर आपके पास इम्पैक्ट मशीन मौजूद नहीं है तो मैनुअली आप गुटके से भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि बराबर आपको करना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये ज़रूरत के हिसाब से आपको टाइट कर लेनी है। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से हमने पूरी हाउसिंग कंप्लीट सेट इसको अंदर कस दिया है आपके सामने। फिर भी कुछ छूटता है तो हमें बताना, हम आपको कोशिश करेंगे और डीपली समझा सकें, जो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब हम इसका चैम्बर लगाएंगे। चैम्बर लगाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये विदाउट किक है। यहाँ पर किक का वैसे ऑप्शन दिया हुआ है, अगर इन फ्यूचर कस्टमर चाहे कि इसको इसमें किक में कन्वर्ट करना तो वो कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, वैसे इसके अंदर किक नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम इसके अंदर ये बैरिंग लगाएंगे। ये बैरिंग है इसके अंदर। दोस्तों बैरिंग लगाने से पहले प्रॉपर तरीके से चेक कर लें, इसमें चाल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी चेक कर लिया है। ठीक है, ये अगर चाल है तो इसमें चेंज करिए, नहीं तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगी। आपने देखा हमने इसमें प्रॉपर इसको सेट कर दिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बैरिंग प्रॉपर बैठ जानी चाहिए, टेढ़ी तिरछी इसमें ना हो। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके की इसमें भोगली है। वैसे तो शायद अगर आप टेक्नीशियन हैं तो थोड़ा बहुत जानते होंगे कि इसके अंदर कुछ इस तरीके की भोगली हमें देखने को मिलती है अपाचे के अंदर। तो ये इस पर सेट कर दिया, और अपाचे के अंदर या टीवीएस की कोई भी गाड़ी की क्लच है उसके अंदर हमें इसके अंदर भोगली के अंदर जो एक थोड़ा सा गोली जो होती है हैंडल टाइप की, जो हम आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके की गोली है, प्रॉपर देख पा रहे हैं, दिख रहा है, इस तरह की गोली इसके अंदर लगेगी। ठीक है, अगर ये गोली अगर आपसे निकल गई और आपने ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही लगा दिया तो क्लच तो काम करेगी, लेकिन लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और क्लच लीवर टाइट चलेगा। ठीक है, ये इसमें ये इस तरीके से लगेगी। ठीक है, ये हमने लगा दिया है। आप चाहें तो इसको उस लीवर पे लगा सकते हैं। चलिए मैं फ़िलहाल इसी को इस पे लगा देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम इसके ऊपर क्लच चैम्बर लगाने वाले हैं। क्लच चैम्बर से हमें पहले कुछ चीज़ें याद रखनी है, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो इंटरलीवर लगा हुआ है, यहाँ पर इंटरलीवर लगा हुआ और स्प्रिंग इसके अंदर दी गई है जो कि ख़राब नहीं होती है। इसको चेक कर लें प्रॉपर सही हो, बैठी हो। दूसरा इसके ऊपर एक छल्ला होता है जो यहाँ लगा होता है, तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा इसके अंदर जो सील लगी है, हर चैम्बर के अंदर आपको इस तरीके से क्रैंक में ऑयल जाने के लिए अलग से सील दी हुई है, उसे चेक कर लें। अगर ये चटक रही होगी, फूल रही होगी या फट रही होगी तो यहाँ से ऑयल लीकेज होगा
और ऑयल का जो प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा। ऑयल का प्रेशर डाउन होने से दोस्तों ऊपर ऑयल नहीं चढ़ेगा ब्लॉक पे। अगर ब्लॉक पे ऑयल नहीं चढ़ा प्रॉपर तरीके से तो समझ लीजिए आपका इंजन बिल्कुल डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बाल रॉकर सब बेकार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए विशेष चीज़ से ये चीज़ें ध्यान रखिए। कभी कभी हमारे यहाँ भी ऐसे केस हो गए हैं कि गाड़ी का नया इंजन है और प्लेटें हमने डाली हैं, या हमारे यहाँ के जो कारीगर हैं, एक दो बार ऐसा हो गया है, सबसे होता है दोस्तों, और सील जो है ख़राब हो जाती है और ऐसे ही जल्दबाजी में कस दिया तो मालूम पड़ा 4 दिन बाद उसका जो है हेड आवाज़ करने लग गया इंजन बुरी तरह से। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं दोस्तों, आप बड़े हिसाब से इसको कसिए। तो दोस्तों हम इसको इस तरीके से लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि नहीं बैठ रहा है, इसलिए हमें निकालना होगा। और ये जो रॉड है, ये वाली रॉड हमने गोली तो इसके अंदर लगा दी, ये रॉड इस पर लगानी होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम घुमा देंगे कुछ इस तरीके से, आपके सामने घुमा रहे हैं हम। ये देखिए ये प्रॉपर इसमें बैठ गई। अब ये चैम्बर प्रॉपर तरीके से बैठने के लिए इस पर तैयार है। ये देखिए कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करी है, बड़े प्यार से पूरा फेस अच्छी तरह बैठ गया है। अब हम इसमें बोल्ट लगाने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसमें आप बोल्ट देख पा रहे हैं, 8 नंबर के बोल्ट दिए हैं। टोटल इसके अंदर 13 बोल्ट हैं, जिसमें आपका एक बोल्ट यहाँ बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला जो कि यहाँ लगेगा फिल्टर पर, और एक बोल्ट दोस्तों इसके अंदर लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है किसी को जानकारी नहीं होती है तो सबरे बोल्ट तो खोल लेते हैं, ऑयल फिल्टर नहीं खोलते हैं, और इसके अंदर बोल्ट कसा होता है, दे दनादन लगे रहते हैं और नुकसान हो जाता है जो है कम जानकारी की वजह से। इसके अंदर एक बोल्ट और है, ठीक है, अब ये वाला एलन की का, ठीक है, आपके सामने प्रॉपर लगाएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर हमने बोल्ट इस तरीके से टिका ली हैं। दोस्तों हम आपको इंजन जब भी बांधते हैं तो हर वीडियो में बताते हैं बोल्ट हमेशा आपको क्रॉस में टाइट करने हैं इस तरीके से। ठीक है, इससे होता क्या है, चैम्बर प्रॉपर बैठ जाता है, बराबर टाइट करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक राउंड लेना है, या तो यूँ लीजिए या यूँ लीजिए। ठीक है, ये एक टेक्निकल इसका तरीका है बोल्ट को टाइट करने का प्रॉपर तरीके से। चलिए आपके सामने मैं पहले ये वाला बोल्ट हल्के हाथ से टाइट करूँगा, प्रॉपर टाइट नहीं करूँगा, उसके बाद ये वाला। इससे होता क्या है दोस्तों, इसका चैम्बर प्रॉपर फेस पर बैठ जाता है। ये देखिए इस तरीके से चारों बोल्ट हमने प्रॉपर हल्के हल्के हाथों से टाइट कर दिए हैं। अब मशीन से प्रॉपर टाइट कर देंगे। ये तो आपने देखा दोस्तों हमने प्रॉपर चैम्बर के बोल्ट टाइट कर दिए हैं। एक बड़ा वाला बोल्ट है जो कि हम बाद में लगाएंगे, और छोटा वाला बोल्ट है वो अभी हम आपके सामने लगा देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने इम्पैक्ट मशीन के द्वारा बोल्टों को प्रॉपर तरीके से टाइट कर लिया है। अगर आपके पास इम्पैक्ट मशीन मौजूद नहीं है तो ख़रीद लीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, सब चीज़ें इसमें एडवांस दी गई है गाड़ियों में। पहले गाड़ियाँ 30-40 हज़ार की आ जाती थी, अब गाड़ियाँ लाख 1.5 लाख से ऊपर की है। कस्टमर चाहता है कि मेरी गाड़ी इतनी महंगी गाड़ी में काम जो है एक अच्छे टेक्नीशियन से, एक अच्छे मैकेनिक्स के हाथों से हो, इसलिए ये चीज़ें अब आपको चेंज करनी होगी। अब हथौड़ा प्लास का काम नहीं है। ठीक है, ओके चलिए। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ इस तरीके का वॉशर भी है, और ये 5 नंबर की का जो एलन की है उस साइज़ का ये बोल्ट है, आधा इंची बोल्ट है, 10 नंबर की चूड़ी है। ये यहाँ लगेगा, आपके सामने लगा रहे हैं। दोस्तों हमारी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर बनती है, हम शॉर्ट में कुछ भी नहीं सिखाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि 5 मिनट में जो है हम जो है 5 साल के एक्सपीरियंस कारीगर बन जाएंगे, तो कभी नहीं बन सकते हैं। प्रॉपर तरीके से वीडियो देखिए और आराम से सीखिए। इसको पोंछ लिया हमने, अब इसमें हम ऑयल फ़िल्टर लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो ऑयल फ़िल्टर हम यूज़ कर रहे हैं बैरोक का है, ओरिजिनल कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। ये इस तरीके से ये लगेगा, जो इसका होल है होल उस तरफ जाएगा। इसमें रबड़ का छल्ला हमने ऑलरेडी लगा दिया है। ठीक है, मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी एक भी चीज़ चूक जाए जिससे इंजन में दिक्कत आ जाए। इसमें आप देख सक रहे हैं एक रबड़ का छल्ला दिया हुआ है, ये ज़रूर होना चाहिए। अगर ये रबड़ का छल्ला निकल गया और ध्यान से आपने नहीं लगाया तो यहाँ से ऑयल लीकेज होगा, ऑयल प्रॉपर नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर। तो दोस्तों इंजन को सबसे बेहतर तरीके से चलाने के लिए ऑयल और ऑयल पंप बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप विशेष ध्यान रखें इंजन बांधते वक्त। ठीक है, चलिए ये हमारा इसका जो है प्लेट है, ऑयल फिल्टर प्लेट, जो कि हम इसे बोलते हैं। ये
इस पर भी एक छल्ला दिया गया है दोस्तों, कुछ इस तरीके का हम आपको दिखा रहे हैं। ये और इस पर भी हम थोड़ा सा बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नेक भी कोई चीज़ कमी रह जाए, लीकेज रह जाए। क्योंकि अगर इंजन बांधने के बाद कहीं से थोड़ी बहुत भी लीकेज अगर आती है तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी का 10 दफ़े इंजन खुल गया। ये तो बॉन्ड हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। आप इस तरीके से कुछ बॉन्ड को इस पर यूज़ कीजिए प्रॉपर तरीके से। ये ठीक है दोस्तों, लगा लिया। अब हम इसकी प्लेट को लगाएंगे। तो दोस्तों इसकी प्लेट में होल प्रॉपर मिलाने के लिए यहाँ पर एक एरो दिया गया है इस तरीके का। तो एरो नीचे आएगा, ठीक है। ये आपके सामने लगा रहा हूँ मैं, बाद में मत कहिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया। वीडियो पूरी देखनी है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर प्रॉपर तरीके से एक अच्छा टेक्नीशियन आपको टू व्हीलर में बनना है तो, ठीक है। ये दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जो पैड कोर्स करने वाले हैं वो भी आपको ऐसे इस तरीके से नहीं सिखाने वाले हैं, ये हमारी गारंटी है आपकी। रोक दिया। तो दोस्तों तीनों बोल्ट हमने यहाँ लगा लिए। ये छोटे बोल्ट हैं आधा इंच के, और बराबर इनको टाइट करेंगे। इसमें ये बड़ा बोल्ट है। तो दोस्तों ऑयल फिल्टर लगाते हुए विशेष ध्यान दें, कभी कभी ये स्लिप हो जाते हैं तो ऑयल लीकेज होता है, बहता है, कस्टमर शिकायत करने लगता है। प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से आपको लगाना है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो क्लच को प्रॉपर तरीके से असेंबल करने का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। फिर भी अगर कहीं डाउट हो, कुछ छूट गया हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें ज़रूर बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छी तरह समझा सकें, ठीक है। अब हम जो है इसका आप देख पा रहे हैं ब्लॉक और हेड को लगाएंगे। उसके बाद इसका टाइमिंग चेन का सेटअप कंप्लीट करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं, हम जब भी इंजन बांधते हैं तो वो 4 सेटअप में बांधते हैं। अगर फुल इंजन है तो आपको दोनों चैम्बर और क्रैंक और गियर बॉक्स ये सब फिट करके लगाना है, वो पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप आपका क्लच का होता है, प्रॉपर तरीके से कसिए। तीसरा स्टेप आपका ब्लॉक और हेड को कसने का होता है, प्रॉपर तरीके से कसिए। और फाइनल स्टेप 4 स्टेप जो टाइमिंग को लगाने का और मैग्नेट को कसने का होता है, ठीक है। ये 4 स्टेप के साथ आप स्टेप बाय स्टेप कसिए, इंजन प्रॉपर तरीके से कसेगा। कभी कभी होता क्या है कि बोल्ट यहाँ कस दिया, फिर यहाँ कस दिया, फिर हेड कस दिया, फिर वो कस दिया, फिर टाइमिंग लगा दी, इससे इंजन कभी भी सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। ये एक सही तरीका है, सही वे हमने आपको बताया, ठीक है। चलिए इसका ब्लॉक और हेड अब लगाएंगे प्रॉपर तरीके से। अब हम इसका ब्लॉक और हेड लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें 2 भोगली लगानी होगी। कुछ इस तरीके की भोगली हैं यहाँ पर। ये भोगली यहाँ लग गई और एक भोगली आपकी यहाँ लगेगी। ये इस तरीके की भोगली आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये भोगली यहाँ लगेगी। तो दोस्तों लगाते वक्त विशेष ध्यान रखें कि हाथ से छूट के अंदर ना गिर जाए, क्योंकि आपको जो है नुकसान हो सकता है। अंदर जाने पर हो सकता है ऐसे ना निकले, खोलना पड़े इंजन। तो केयरफुली आपको लगानी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये पैकिंग है। पैकिंग लगाने से पहले आप फेस को प्रॉपर साफ़ कर लें। जैसा कि हम आपको अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि ब्लॉक और हेड के बीच में आपको बॉन्ड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। फेस एकदम क्लीन होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड अगर हम यहाँ यूज़ करेंगे तो इसकी जो लाइन है ऑयल वाली, वहाँ पर आकर के बॉन्ड फंस जाएगा और ऑयल की जो सप्लाई है या तो बिल्कुल रुक जाएगी या फिर कम हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ पैकिंग है, इस तरीके से हम लगाने वाले हैं आपके सामने। ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से पैकिंग हमने प्रॉपर तरीके से लगा ली है। और पैकिंग लगाते वक्त विशेष ध्यान रखें कि पैकिंग फटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से नेक भी अगर इसमें क्रैक आ जाएगा तो ऑयल लीकेज होने की संभावना बन जाएगी। चलिए अब इसका ब्लॉक लगाते हैं। ब्लॉक लगाने से पहले आपको क्रैंक को बिल्कुल ऊपर की तरफ रखनी है। क्रैंक इसकी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये इसका ब्लॉक है। ब्लॉक हमने इसमें नया ब्लॉक डाला है। इसका जो पिस्टन है ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ आया था बिल्कुल कंपनी की तरफ से। और अगर फिर भी आपको चेक करना इसमें जो है पिस्टन और रिंग कैसे सेट की जाती है, तो हमारी कोई भी मोटरसाइकिल की वीडियो देख लीजिए। आपको सेम तरीका इस गाड़ी में भी अप्लाई करना है।
तो आप लगा दीजिए, आँख बंद करके काम करेगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए लगाते हैं। इसमें लॉक रखा हुआ है, एक तरफ लॉक लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से इसकी किट है। हम आपके सामने प्रॉपर लगा रहे हैं और थोड़ा सा इसके जो फेस को हम इस तरीके से साफ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फेस विशेष ध्यान रखना है आपको, फेस पे बॉन्ड बिल्कुल नहीं लगाना है यहाँ पर, बस क्लीन होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको लगाने वाले हैं। कुछ इस तरीके से ये लगेगा, ये आपके सामने बहुत ही ईजिली है लगाना, कोई ज़्यादा इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है। ये देखिए आपके सामने मैं लगा रहा हूँ और बड़े आसानी से ये लग जाएगा। ये देखिए अंगूठे से इशारे से जो है इसका गजन पिन जीपी जिसे बोलते हैं वो इसके अंदर प्रॉपर बैठ चुकी है। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसमें लॉक लगाएंगे। लॉक लगाने से पहले दोस्तों हमको इसके अंदर कपड़ा कुछ इस तरीके से लगा लेना है, क्योंकि लॉक उचड़ सकता है, चाहे कितना भी एक्सपर्ट कारीगर क्यों ना हो, इत्तेफाक से लॉक हट जाता है। ठीक है, ये हमने कपड़ा लगा लिया है जिससे लॉक अंदर न जाए। उसके बाद हम इसके ब्लॉक को इस तरीके से पकड़ कर रखेंगे। तो दोस्तों ये हमने अपने जो साथी हमारे मैकेनिक हैं, बहुत बढ़िया मैकेनिक हैं, ये भी शक्ल दिखाओ जरा अपनी, ये हमारे टॉप क्लास मैकेनिक हैं। तो हमने इनसे ब्लॉक को इस तरीके से पकड़वा लिया है जिससे ये नीचे सरके ना, और इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा गजन पिन को प्रॉपर ठोक लेंगे जिससे हमें लॉक लगाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का लॉक है, इसमें हम लगाएंगे। तो लॉक को इस तरीके से पकड़ना है दोस्तों, इसका खांचा नीचे रखेंगे और इस तरीके से मैं इस सिंपली इस तरीके से आपके सामने मैं लगा रहा हूँ, इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से लॉक फंसा लेना है, और पेचकस से ये खांचा जो दिया गया है इसमें लॉक के लिए ही स्पेशल दिया गया है इस तरीके का। और ये देखिए आप देख पा रहे हैं, हमने एक बार में लॉक लगा दिया है। ये जो खांचा दिया जाता है ये लॉक के लिए ही दिया जाता है जिससे प्रॉपर लॉक लगा सकें। तो हमने लॉक लगा दिया है, एक ऑलरेडी लॉक उधर लगा हुआ आया है। ठीक है दोस्तों, अब हम कपड़े को उठाएंगे, बहुत ही हिसाब से कपड़े को हिसाब से उठाइए क्योंकि पैकिंग ऊपर ना आ जाए। और ये ब्लॉक जो है दोस्तों बड़े आराम से आपको इस तरीके से अंदर करना है। ब्लॉक पिस्टन के अंदर आराम से जाना चाहिए जिससे रिंग मुड़े ना। ये देखिए, और ये हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ब्लॉक का प्रॉपर जो तरीका है सेट करने का वो हमने कर दिया है। अब हम इसके ऊपर हेड लगाने वाले हैं और ये हैमर से हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से इसको ठोक लेंगे। ठीक है, ये यहाँ सेट हो गया है। अब हम इसके ऊपर हेड लगाएंगे। तो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले पैड फंसाएंगे। ये इसका टाइमिंग चेन पैड है और हम इसमें ओरिजिनल टाइमिंग चेन पैड डाल रहे हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी गाड़ी का आप इंजन बना रहे हैं तो टाइमिंग चेन पैड, टाइमिंग चेन टेनिस्टर, चेन एडजस्टर और टाइमिंग चेन, ये तीनों चीज़ सेट डालिए, ओरिजिनल डालिए, जो कि हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये टाइमिंग चेन एडजस्टर ओरिजिनल, ये टाइमिंग चेन 630 रुपये की ओरिजिनल टाइमिंग चेन है और 700 रुपये का इसका चेन एडजस्टर है, और चेन पैड इसका ओरिजिनल जो आप देख पा रहे हैं 130 रुपये का। सस्ता है ये वाला, लेकिन ये दो चीज़ बहुत महंगी है। ठीक है, लेकिन हम सेट डालेंगे जिससे इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी बने। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें इसके अंदर दोस्तों ये टाइमिंग चेन पैड लगाना होगा। कुछ इस तरीके से लगेगा, आपके सामने मैं लगा रहा हूँ। ये सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये हिस्सा नीचे जाएगा, ये देखिए। और ये दो खांचे दे रखे हैं, मैं निकाल के दिखाऊं जिससे आपको प्रॉपर, ये देखिए ये दो खांचे इसके यहाँ फंसेंगे। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से यहाँ फंस गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ फंस चुका है प्रॉपर तरीके से। अब हम इसमें भोगली लगाएंगे प्रॉपर तरीके से, इसकी दोनों, ये इसकी दोनों भोगली हैं। तो दोस्तों नीचे जो भोगली लगी थी वो आमने सामने थी और इसमें क्रॉस है। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ भोगली लगा दी हमने। उसके बाद ये वाली भोगली लगाएंगे, ये दोनों भोगली लगा दी है प्रॉपर तरीके से। एक बार फिर से इसके फेस को प्रॉपर साफ कर लीजिए। ये बॉन्ड यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगाना है और गारंटी है लीकेज बिल्कुल नहीं होगा, बस फेस प्रॉपर तरीके से साफ होना चाहिए। ब्लॉक को कसते वक्त 4 बोल्ट क्रॉस एग्जामिनेशन के साथ आपको कसने हैं। ठीक है, चलिए इसकी ब्लॉक पैकिंग लगाते हैं। कुछ इस तरीके की ब्लॉक पैकिंग इसमें हमें ओरिजिनल देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये जो ब्लैक होती है इसका कारण है, इसकी विशेषता है, ये ब्लैक इसलिए है कि इसके दोनों तरफ ब्लैक दिया गया है। जो इसका जो ब्लैक है ये एक बॉन्ड के तरीके से होता है। जब ये गर्म होता है बहुत तेज़ी से तो ये पिघल के इससे चिपक जाता है।
ठीक है, दोनों तरफ। तो लीकेज की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। ये एक तरह से ये खुद में एक बॉन्ड है, आप देख पा रहे हैं, ये खुद में एक बॉन्ड है। इसको आप यूज़ कीजिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए लगाते हैं। ये इस तरीके से लगेगी, कुछ आपके सामने मैं लगा रहा हूँ। ये वाला छेद इस वाले छेद पे लगेगा और ये इस तरीके से बैठ जाएगी। ये देखिए प्रॉपर बैठ चुकी है। उसके बाद हमारा हेड लगेगा। हेड को भी हम प्रॉपर साफ़ करेंगे, बिल्कुल भी कहीं भी दे दलाली ना करें काम करते वक्त। ये ठीक है दोस्तों, ये लगेगा इस तरीके से। आपके सामने मैं लगा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ। ये उस तरफ इसके जो क्या नाम है, सॉरी दोस्तों, उस तरफ से लगाते हैं। तो हमें लगता है इस साइड से आसानी से लग जाएगा ये, और वाकई में ये इस साइड से आसानी से लग रहा है। आपके सामने लगा रहे हैं। पैकिंग थोड़ा निकल गई, लेकिन हम पैकिंग को प्रॉपर इस पर बैठाएंगे। ये देखिए, और ये देखिए आपके सामने मैंने इसके ब्लॉक को भी लगा दिया। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर ब्लॉक और हेड प्रॉपर तरीके से इस पर सेट हो चुके हैं। आपके सामने मैंने सेट कर दिया है। और रॉकर जो इसके सेट करेंगे ब्लॉक टाइट करने के बाद, तो चलिए इसके स्टेट लगा लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों ये हमने 4 स्टेट हाथ में ले लिए हैं इसको कसने के लिए। लेकिन अब डाउट यहाँ ये है कि इस स्टेटों में 4 वाशर दिए गए हैं, कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। 1 वाशर, 2 वाशर, 3 वाशर और ये 4 वाशर। लेकिन अब डाउट ये है कि ये अलग लाल कलर का क्यों है, क्योंकि ये पीतल का है। अब बात ये है कि ये पीतल का कहाँ लगेगा, चारों स्टेटों के पास। कभी कभी क्या होता है कि आंख बंद करके खोल दिया और आंख बंद करके लगा दिया, फिर दिक्कत आती है नेक सी चीज़ों से। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। ये जो पीतल वाला वाशर है ये आपका इस जगह लगेगा, क्योंकि पीतल वाले वाशर को उसी स्टेट में दिया जाता है जहाँ से ऑयल की सप्लाई ऊपर आती है, ठीक है। और आप देख पा रहे हो यहाँ से ऑयल की सप्लाई ऊपर आएगी, और आप कहोगे भाई यहीं से क्यों आएगी, आपको कैसे मालूम है और कहीं से क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर पंप लगा होता है, नीचे पंप आता है, इसमें ऑयल आता है, फिर यहाँ से यूँ जाता है, फिर यूँ आता है। ये जो होल है यूँ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सबूत दे रखा है ये बोल्ट। आप इसको बाईपास से यहाँ से खोल करके चेक कर सकते हो ऑयल प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर से आता है। तो चलिए लगाते हैं। ये पहले तो यही वाला बोल्ट लगाएंगे क्योंकि इसमें पीतल वाशर है। सबसे पहले इसको यहाँ लगाएंगे, ये देखिए, ठीक है। बाकी ये 3 कहीं भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखें वाशर के साथ प्रॉपर लगाएं, अंदर वाशर इसके गिर ना जाए। ये देखिए, ये हमने 4 बोल्ट लगा दिए और इनको प्रॉपर टाइट करेंगे। तो दोस्तों ये 12 नंबर का गुटका इस तरीके का हमने ले रखा है, जॉइंट हमने ले रखा है, जिससे कि बोल्ट प्रॉपर तरीके से हम टाइट कर सकें, वो भी मशीन के द्वारा। ये देखिए आपके सामने मैं टाइट कर रहा हूँ। ये एक बोल्ट यहाँ पे बराबर से टाइट करेंगे। तो पहले थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से टाइट करना है और थोड़ा सा हल्का सा वहाँ से टाइट करेंगे। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। और थोड़ा सा ये टाइट करेंगे, पहले हल्के हल्के टाइट करके आपको मिलाने हैं, ठीक है। ये चाहे आप गुटके हैंडल मैनुअली टाइट करिए या मशीन से, इस तरीके से हमने इसको मिला लिया है प्रॉपर, जिससे हेड और ब्लॉक प्रॉपर फेस में बैठ जाएं। उसके बाद हम टाइट करेंगे। ये देखिए हमने टाइट कर दिया ये प्रॉपर। उसके बाद ये टाइट करेंगे। ये देखिए आपके सामने मैं प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ, जिससे आप सीख पाएँ। ये तो दोस्तों प्रॉपर पूरा टाइट हो चुका है, ये बिल्कुल सटीक तरीके से। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर जो ये आप देख पा रहे हैं टीपी सेंसर, जो कि टेम्परेचर सेंसर है, इसको यहाँ लगाएंगे इस जगह। रोक लिया। तो दोस्तों 16 की रिंच से हम इसको कसेंगे इस तरीके से। आपके सामने टाइट प्रॉपर इसको टाइट कर लीजिए, और बड़े इशारे से करना है आपको, क्योंकि ये थोड़ा कमज़ोर होता है। ये देखिए, ये बस ठीक है, ये टाइट हो गया। उसके बाद ये तार इसका यहाँ लगेगा, आपके सामने मैं लगा रहा हूँ। ये ठीक है दोस्तों, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उसके बाद ये वाला जो पाइप है टर्बो लाइन का, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये फट चुका है थोड़ा,
यहाँ से इसको काट के दोबारा लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको लगा दिया है और इसके लॉक को हम दबा करके लगा देंगे ये। ठीक है दोस्तों, ये लग चुका है। तो दोस्तों इसमें ये हम जो चैम्बर इसका लगाया था हमने, इसमें प्लेटें डाली थी, तो इसमें लाइन को हमने नहीं लगाया था। चलिए अभी हम लाइन को लगा लेते हैं। इसमें दोस्तों एक छल्ला है रबड़ का, इस तरीके का ओरिंग। तो ये ओरिंग लगी होनी चाहिए, क्योंकि ये इसका जो काम है दोस्तों, यहाँ से ऑयल ऊपर जाता है और ऑयल ठंडा होता है। जब हवा सामने से लगती है फिर ये वापस नीचे आता है। इससे क्या होता है कि इंजन में जो ऑयल होता है वो प्रॉपर तरीके से ठंडा होता रहता है और इंजन भी ठंडा बना रहता है। ठीक है, चलिए ये हमने इसमें फिट कर दिया। इस पर 10 नंबर की डिबरी लगेगी। तो दोस्तों ये 10 नंबर की इसमें नट है, इस तरीके से टाइट कर लीजिए आराम से। ये हमने टाइट कर लिया। तो दोस्तों अब हम इसमें टाइमिंग चेन लगाने वाले हैं। प्रॉपर तरीके से मैग्नेट को कसेंगे सही तरीके से। और हमने आपको जैसे कि बताया था कि इसमें हम टाइमिंग चेन, चेन एडजस्टर और चेन पैड प्रॉपर तरीके से ओरिजिनल डालेंगे, जो कि अभी हमने आपको दिखाया भी था। चलिए लगाते हैं। उससे पहले हम इसमें 10 नंबर की 4 जो इसके नट आते हैं वो कसेंगे कुछ इस तरीके से। इसमें आपके सामने कस लेते हैं। तो दोस्तों ये 4 बोल्ट हमने इसमें प्रॉपर तरीके से हाथ से कस लिए हैं और रिंच से हम कसेंगे। ये 10 नंबर की आपकी रिंच है, इस तरीके से टाइट कर लीजिए हल्के हाथ से। ठीक है, ये आपके सामने मैं टाइट कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ये बोल्ट टू बोल्ट जानकारी आपको दी जा रही है। ये ऊपर के हम टाइट कर रहे हैं। ये तो ये 4 बोल्ट प्रॉपर टाइट हो गए हैं इसमें। अब हम टाइमिंग चेन को लगाएंगे। तो दोस्तों ये इसमें टेनिस्टर, इसका मेन टेनिस्टर है जो टाइमिंग चेन को टाइट करता है। यहाँ पर हम इसको लगाएंगे और इसमें बोल्ट लगेगा। अभी हम आपके सामने बोल्ट लगा रहे हैं। दोस्तों इस तरीके का कुछ इसके अंदर बोल्ट है और ये वाशर इसके अंदर एल्युमिनियम वाला हमें देखने को मिल रहा है। ये तो ये जो है ना, ये खांचा इस जगह लगेगा। और थोड़ा सा ऊपर से दिखा दो, ये देखिए। ठीक है, ये इसमें लग चुका है, ये यहाँ पे लटक चुका है। दिखाओ, ये इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसको टाइट कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये 12 नंबर का बोल्ट है, ये हमने हल्के हाथ से टाइट कर लिया है। आप भी इसको टाइट कर लीजिए। चलिए अब टाइमिंग चेन को लगाएंगे। ये कुछ इस तरीके की टाइमिंग चेन इसमें दी गई है। तो दोस्तों ये टाइमिंग चेन है, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ओरिजिनल। इसके अंदर हमने लगा दी, ये नीचे से आ चुकी है और ये ऐसे इसमें लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें पहले हम फंसा लेते हैं। अब ये पैड थोड़ा सा फंसेगा, क्योंकि इसको भी हम थोड़ा सा सेटिंग से लगाएंगे आपके सामने। रोक ले। तो दोस्तों टाइमिंग चेन को लगाने के लिए कभी कभी क्या होता है कि खाली टाइमिंग चेन डालनी होती है, तो ये पैड फंसा होता है, इसलिए टाइमिंग चेन फंसती नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, बस आसानी से इसके पैड को यूँ करके बाहर की तरफ करना है, तो यहाँ गैप हो जाएगा और इस तरीके से टाइमिंग चेन बहुत ही आसानी से अंदर लग चुकी है। उसके बाद इसके पैड को आप प्रॉपर तरीके से इस तरीके से अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बैठ गया। बहुत ही आसानी से टाइमिंग चेन लग जाती है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है बगैर पैड को निकाले। ठीक है, अब हम इसकी टाइमिंग को मिलाएंगे। ठीक है, तो टाइमिंग को मिलाते वक्त दोस्तों हमने काफ़ी वीडियो बनाई है टाइमिंग को लेकर के। ज़्यादातर सेम ही होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो जो हमने आपको बताया कई बार कि मैग्नेट की चाबी आपको ठीक क्रैंक के ऊपर रखनी है, हेड। ये बस टाइमिंग जो मैग्नेट की चाबी है वो हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। और इस कोने से आप देख पा रहे हैं निशान दे रखा है इसके अंदर, ये सीधी ऊपर आएगी यहाँ तक, इस बोल्ट से यूँ होती हुई सीधी। ठीक है, तो हम इसकी क्रैंक को प्रॉपर सीधी कर लेते हैं। ये इससे मैच कर लिया है। और अब हम इसकी गिरारी को लगाएंगे आपके सामने। तो दोस्तों ऊपर की गिरारी लगाने से पहले कुछ इस तरीके का इसके पीछे वाशर दिया गया है, जो कि हम लगा रहे हैं इसके सामने, आपके सामने ये लगा दिया। अब ये गिरारी लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों गिरारी का जो निशान है दोस्तों, ये वाला आपको इस तरीके से रखना है। ये निशान आपका इससे मिलेगा। ठीक है, आपके सामने लगा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से आप समझ पाएँ, इसलिए मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ जिससे आपको समझ में ना आए। ये देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है हर गाड़ी की टाइमिंग में। ठीक है, ये आपके सामने मैं फुल कोशिश है कि आपको प्रॉपर समझा सकूं। ये देखिए, पहले मैं इसको लगा लेता हूं। तो दोस्तों मैग्नेट का आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहले तो हम आपको दिखाते हैं, चाबी का निशान ऊपर है, निशान इससे मैच है और ये टी लिखा हुआ है और ये इसका निशान आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसके निशान से मैच है प्रॉपर तरीके से, यानी कि पिस्टन टॉप पर है। और ये निशान आप देख पा रहे हैं, ये निशान आपको यहाँ रखना है गिरारी का आगे की तरफ। ठीक है,
तो ये इसका तरीका है प्रॉपर तरीके से टाइमिंग चेन को मिलाने का। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बोल्ट को कसेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर जो बोल्ट दिया गया है वो उल्टी चूड़ी है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कसा जाएगा, यानी कि खोलने की तरफ कसता है, कसने की तरफ खुलता है। ठीक है, ये देखिए हम खोल रहे हैं लेकिन कस रहा है। ठीक है, इस तरीके से बोल्ट को टाइट करना है। तो दोस्तों इसका ये टाइमिंग चेन एडजस्टर इसमें हम लगाएंगे, कुछ इस तरीके का है। ये ओरिजिनल है, 700 रुपये का ये टाइमिंग चेन एडजस्टर, बहुत ही ज़्यादा इसमें महंगा हमें देखने को मिला है। ये कुछ इस तरीके का है और ये इसके अंदर रबड़ है, इसको यहाँ पर लगाएंगे अभी तुम्हारे सामने। चलिए लगाते हैं इसको, यहाँ पर लगेगा ये रुक। तो दोस्तों इसमें हमने इस तरीके की कुछ पैकिंग लगा ली है, आप भी लगा लीजिए, लीकेज ना हो। और इसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे इस पर ये। तो दोस्तों इसको आपको बाद में निकालना है, क्योंकि सबसे पहले इसमें एडजस्टर लगेगा इस तरीके से। ठीक है, ये और इसके ये बोल्ट हैं, 10 नंबर की चूड़ी है, 8 नंबर का मत्था इसमें दिया गया है। तो दोस्तों हमने इसके दोनों बोल्ट लगा लिए हैं, प्रॉपर तरीके से टाइट कर दीजिए इस तरीके से। ये देखिए ये हमने टाइट कर दिया, उसको भी हम टाइट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, आपके सामने टाइट कर लेते हैं। ये देखिए प्रॉपर टाइट हो गया ये। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने टाइट कर दिया। उसके बाद आपको ये इसकी जो पत्ती है आप निकाल दीजिए, ऑटोमेटिक चेन टाइट इसकी ऑटोमेटिक अपने आप ले लेगा। जैसे हम इसको निकालेंगे इसकी टाइमिंग देखिए, एडजस्टर ऑटोमेटिक खुल गया और टेन को जितना टाइट होना था उतना ऑटोमेटिक हो गया है। आप देख सकते हैं ये टेन टाइट हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसके मैग्नेट को लगाएंगे, प्रॉपर तरीके से हेड कवर को लगाएंगे। दोस्तों हमने इसमें जो चैन एडजस्टर लगा हुआ है, टाइमिंग चैन टेनिस्टर इसको बोलते हैं, हमने इसमें एक रबड़ लगा दी है कुछ इस तरीके से। इसमें आप रबड़ लगा दीजिए, प्रॉपर तरीके से हमने इसकी टाइमिंग चैन को सेट कर दिया है। आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से इसकी टाइमिंग चैन टाइट है यहाँ पर। अब हम इसका मैग्नेट लगाएंगे, उसके बाद इसका हेड कवर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले इसके मैग्नेट को लगाते हैं और सीखते हैं कि मैग्नेट को प्रॉपर तरीके से क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी कहाँ फिट होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसका सेल्फ कोरोना, जो कि सेल्फ कोरोना गिरारी कुछ इस तरीके से इसमें देखने को आपको मिल रही है, इसको लगाएंगे। दोस्तों इसके अंदर रोलर बेयरिंग इस तरीके से लगी हुई है। पीछे कोई भी वॉशर हमें देखने को नहीं मिला है, यहाँ आपको वॉशर नहीं लगाना है। ठीक है, इसको डायरेक्टली आप इस तरीके से लगाइए ये, तो ये कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने ये गिरारी प्रॉपर सेट कर दी है। अब हम इसमें एक रॉड लगाएंगे, ये इसकी रॉड है जो कि इस तरीके से पिन इसमें दी गई है। ठीक है, ये हमने इसमें लगा दी है। उसके बाद दोस्तों ये गिरारी है, सेल्फ के बीच में जो लगती है इस तरीके से इसमें हम लगाएंगे ये बिल्कुल, और इसको आप इस तरीके से घुमाइए। ये देखिए प्रॉपर तरीके से बैठ चुकी है, ये इस तरीके से गिरारी लगती है, प्रॉपर सेटअप हमने बना दिया है। उसके बाद दोस्तों इसमें एक भूगली आती है जो कि इसकी गिरारी को रोक के रखती है, जिससे गिरारी बाहर ना आए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अपनी जगह काम करे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें मैग्नेट लगाने वाले हैं। मैग्नेट लगाने से पहले आप चाबी को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर लें, इसमें प्रॉपर तरीके से चाबी इस तरीके से लगी होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ इसका मैग्नेट है और इसके अंदर 1 वे रोलर दिए गए हैं इस तरीके से, ये भी आप वेरीफाई कर लें। और इसमें सब रोलर प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, कोई पत्ती इसकी बेकार ना हो, इस तरीके से आप चेक कर लीजिए। तो हमने इसको ऑलरेडी चेक कर लिया है, ये परफेक्ट है, हम इसको लगाने वाले हैं। चलिए, तो दोस्तों ये जो चाबी है इसके खांचे से इसको मिलाना है और ये कुछ इस तरीके से लगेगा घुमा घुमा के। ठीक है दोस्तों, ये आप इसे इस तरीके से घुमाइए। अब मैं आपके सामने प्रॉपर लगाऊंगा जिससे आप समझ सकें। ये देखिए, तो दोस्तों ये चाबी के साथ अंदर बैठ चुका है अच्छी तरह और हम आपके सामने घुमा रहे हैं। ये देखिए, ठीक है। तो हैमर की मदद से, प्लास्टिक का हैमर इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से इसको हल्के हाथ से हम थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम वाशर और बोल्ट लगाने वाले हैं। तो दोस्तों हमें इसमें वाशर देखने को नहीं मिला है, जब हमने इसको खोला था तो अभी इसके अंदर वाशर नहीं था। ठीक है, डायरेक्टली बोल्ट है इसके अंदर। इस तरीके से आप 17 नंबर का बोल्ट लगाइए। तो दोस्तों इसमें हम जो इम्पैक्ट मशीन को यूज़ कर रहे हैं और इसमें 17 नंबर का गुट का यूज़ किया जा रहा है इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से इसका हमने बोल्ट प्रॉपर तरीके से मशीन से टाइट कर दिया है। आप मैन्युअली इसको 17 गुटके और हैंडल से आप टाइट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का इसमें हमने हैंडल आपको दिखा रहे हैं ये। ठीक है, और इसको कैसे रोकेंगे, वो रोकने का यहाँ पर ये निशान जो दे रखा है, आप इस मैग्नेट को इस तरफ जब घुमाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ आप पेचकस इस तरीके से फंसा सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। ठीक है, ये ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरीके से फंसा के आप टाइट कर लीजिए अगर आपके पास मशीन नहीं है तो। ठीक है, चलिए।
और अब हम इसके मैग्नेट कवर को लगाएंगे, जो इसका स्टार्टर कॉइल है। इसकी ये मेन चीज़ है दोस्तों, इसके बगैर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, स्टार्टर कॉइल के बगैर। तो उससे पहले हमने इसके फेस को साफ़ कर लिया है और प्रॉपर इस पर पैकिंग लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने इस पर प्रॉपर तरीके से पैकिंग सेट कर लिया है। हमने इस पर बॉन्ड यूज़ नहीं किया है फेस पर, और ना ही इधर यूज़ कर रहे हैं। हम बॉन्ड सिर्फ यहाँ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये रबड़ की जो वायरिंग है इसके यहाँ से निकल रही है। हमने चारों तरफ इसमें बॉन्ड लगाया है, इसको निकाल करके ये हमने इसलिए लगाया कि यहाँ से ऑयल लीकेज ना हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने इस पर लगा दिया है क्योंकि यहाँ से ऑयल लीकेज होने की संभावना रहती है। तो बस थोड़ा सा आप जो है बॉन्ड यहाँ लगा लीजिए। दोस्तों मैं कोशिश यही करता हूं कि बॉन्ड को बहुत ही कम से कम माइनर में यूज़ करूं। अगर फिर भी मुझे लगता है कि यूज़ करना पड़ेगा तो ही करता हूं। मैं बस ध्यान देता हूं फेस पर। अगर आपके चैम्बर के फेस प्रॉपर तरीके से क्लीन है, साफ़ हैं, तो आप बस आंख बंद करिए और लगा दीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ इस तरीके से 1.5 इंची के 10 नंबर चूड़ी के 8 नंबर का मत्था इसमें दिया गया है कसने का। कुछ इस तरीके से इसमें 9 बोल्ट हमें दिए गए हैं, ये हम लगाने वाले हैं इसके अंदर, ये इस तरीके से, ठीक है। आपके सामने लगा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अपनी हर वीडियो में बताते हैं, बोल्ट हमेशा क्रॉस में आपको टाइट करने हैं जिससे चैम्बर प्रॉपर बैठ जाए। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसके इस वाले बोल्ट को हल्का सा टाइट करेंगे, ये हल्का सा टाइट करेंगे, ये। उसके बाद ये वाला टाइट करेंगे, उसके बाद ये वाला टाइट करेंगे, उसके बाद इसका ये वाला। इससे दोस्तों प्रॉपर चैम्बर फेस पे चारों तरफ से बैठ जाता है। उसके बाद इसको या तो आप जो है क्लॉकवाइज ले लीजिए या फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम जो है इसको जो है यहाँ से लेते हैं क्लॉकवाइज, सॉरी पहले ये कसेंगे। तो दोस्तों ये इसके मैग्नेट चैम्बर को फाइनली प्रॉपर तरीके से कस दिया है, टाइमिंग चेन लगा दी है। अब हम इसके कार्बोरेटर को लगाएंगे प्रॉपर तरीके से, और रॉकर हम आपको सेट करना बता देते हैं किस तरीके से सेट होता है। दोस्तों मैनुअली अगर रॉकर आप पिलर गेज की मदद से टाइट करेंगे तो हो सकता है आपको गेज समझ में ना आए, उसका क्या गेज है। वैसे इसका जो आपको हर गाड़ी का गेज चाहिए तो आप ऑनलाइन जा कर के चेक कर सकते हैं यूट्यूब जो है गूगल पर, ठीक है। लेकिन हम इसको मैनुअली टाइट करेंगे। ज़्यादातर मैकेनिक मैनुअली जो है टाइट करते हैं, उनके गेज समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप जो है गेज जो पिलर गेज होता है उसे यूज़ करें प्रॉपर तरीके से। फ़िलहाल मैं आपको मैनुअली सेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसकी कैम को फ्री करना होगा। जब भी हमको किसी भी गाड़ी के टैपिट को सेट करना होता है तो उसकी कैम को फ्री करना होता है, बाल को फ्री करना होता है। तो इसकी जो प्रॉपर टाइमिंग है उसको प्रॉपर जगह सेट कर लेते हैं, जो कि हमने आपको दिखाया, यहाँ पर सेट कर दिया है। ये यहाँ पर ये प्रॉपर टाइमिंग इसकी सेट कर दी है। इसका मतलब इसकी कैम फ्री हो चुकी है, बाल फ्री हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं बालों में चाल है, इसके अंदर भी चाल है। तो चलिए सेट करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों इसको हम प्रॉपर तरीके से टाइट करना सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, या फिर हम अपनी हर वीडियो में जो बताते हैं, इनलेट वाला बाल से जो है आउटलेट वाले रॉकर और बाल में चाल ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें गैप आपको कम करना है और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है, ठीक है, इससे। तो चलिए पहले इसको हम टाइट कर लेते हैं। हमने ये दोनों रॉकर लूज कर लिए हैं दोस्तों, आपके सामने मैनुअली प्रॉपर तरीके से करके दिखा रहे हैं जिससे आप सीख पाएँ, ठीक है। ये करना क्या है दोस्तों, आपको वो समझ लीजिए। इसका ये ऊपर की जो 8 नंबर का जो इसकी डिबरी है, इसको हल्का सा लूज कर लीजिए, एक चूड़ी इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें 8 का पाना लगाना है। उसके बाद ये जो ऊपर इसका जो ये दिया गया है सॉकेट, जिससे हम रॉकर को प्रॉपर एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो करना क्या है, आपको इस तरीके से इसे घुमाना है और फिर लूज करना है। फिर इसको हल्के हाथ से घुमाना है और अपने आप ये पकड़ना नहीं है, इसको ऐसे करके करना है बिल्कुल प्यार से, ठीक है। उसके बाद फिर लूज करना है। फिर इसको एक बार फाइनली तीसरी बार, जब तीसरी बार आप इसको घुमाओगे तो ये अपने आप रुक जाएगा। जब ये जिस जगह रुक जाए उस जगह आपको इसके जो नीचे के बोल्ट है उसको टाइट कर देना है, ठीक है, ये इस तरीके से। और अगर इसको टाइट करते वक्त आपका ये ऊपर की जो रॉड है जिस पे रॉकर चलता, रॉकर जिस पे टिका हुआ है, वो अगर घूम रहा है तो इससे आप पकड़ के रखिए, ये घूमना नहीं चाहिए।
तो दोस्तों हमने इसको जिस तरीके से बताया था 3 बार कसना है, 3 बार खोलना है। फाइनली जब तीसरी बार हल्के हाथ से कसोगे, कस के नहीं कसना है, हल्के हाथ से, ये रुक जाएगा अपने आप उसी जगह जाके, ठीक है। उसके बाद इसको हल्का सा आपको ऐसे करके हल्का सा बस बाल बराबर इसको यूँ करके टाइट कर देना है। आपको मैं बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूँ। कोई भी गाड़ी में ये फार्मूला अपनाइए, बाल एकदम ऐसे टाइट होंगे कंपनी की तरह। ये चकनट कर दिया टाइट। तो आप देख सकते हैं हमने ये टाइट कर दिया। इसमें आपको साइड चाल भी देखने को मिल रही है और बाल भी ज़्यादा नहीं दब रहा है, और खड़ी चाल भी आपको प्रॉपर माइनर में दिखेगी देखने को, ठीक है दोस्तों। इसमें जो खड़ी चाल है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग की तरीके से है, जो कि आप देख पा रहे हैं, और साइड चाल भी है। हमें साइड चाल भी रखनी है जिससे बाल ज़्यादा दबे ना। सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी करना है, ठीक है। आपके सामने प्रॉपर कर रहा हूँ ये, ठीक है दोस्तों। ये मैंने इसको पहले तो टाइट है, ये मान लीजिए टाइट है। उसके बाद हम इसको एक चूड़ी लूज करेंगे कुछ इस तरीके से, जिससे आराम से इसको हम कस सकें, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं हमने नीचे के बोल्ट को पकड़ लिया, इसको 3 बार कसेंगे। ये देखिए ये रुक गया, यानी कि ये प्रॉपर बैठ गया है। फिर खोलेंगे, फिर कसेंगे हल्के हाथ से, बिल्कुल ऐसे प्यार से, फिर खोलेंगे, और फाइनली तीसरी बार ये जिस जगह जाके रुक जाएगा, ये रुक गया देखो, ठीक है। ये रुक गया ना, उस जगह इसको आप चकनट कर दीजिए, ये देखो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप इसको चकनट करेंगे इस तरीके से, तो इसको फंसा के हल्का सा घुमाना, ये बस इतना सा। ये हो गया आपका इनलेट साइड के रॉकर डबल जो है वाल वाले 4V। हमने इसको टाइट कर दिया प्रॉपर तरीके से दोस्तों। ये होता है हमारा मैन्युअली बाल को रॉकर सेट करने का। ये क्लियरनेस हमने प्रॉपर तरीके से कर लिया है। आप इसको चेक करेंगे तो बिल्कुल बराबर इसमें गैप मिलेगा। ये देखिए प्रॉपर टाइट है। वैसे इसका प्लर गेज आता है, प्लर गेज से भी हमने कई वीडियो में आपको बताया है, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर गाड़ी का प्लर गेज अलग अलग जो है नंबर होता है। तो आप भी कन्फ्यूज कौन ला है या प्लर गेज का नंबर मुझे मालूम नहीं है, तो बस मैनुअल तरीका बता रहा हूँ। हर गाड़ी में आपको यही तरीका, यही फार्मूला आपको अपनाना है। चलिए बस याद रखें कि साइलेंसर साइड का जो वाल है, जो रॉकर है, कार्बोरेटर साइड से थोड़ा ज़्यादा लूज होता है, बस इतना आपको याद रखना है। पहले हम दोनों इसके लूज कर लेते हैं, सॉरी ये, ठीक है दोस्तों। वही प्रोसेस करना है दोस्तों, ठीक है। टाइट करिए हल्के हाथ से, ये तो दोस्तों टाइट करिए, फिर खोलिए, फिर हल्के हाथ से ऐसे घुमाइए, फिर खोलिए, फिर टाइट। 3 बार आपको खोलना है, कसना है। फाइनली जब आप टाइट करेंगे तो नीचे वाले बोल्ट को टाइट करना है, देख लीजिए। और मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, ये देखिए, जब मैं नीचे वाले बोल्ट को प्रॉपर जब टाइट करने की पोजीशन पे आ जाता है तो उसका हल्का सा लूज करिए और इसको आधी चूड़ी घुमा दीजिए, बस इतनी आधी चूड़ी। यहाँ आपको चौथा हिस्सा घुमाना है, यानी कि जो 380 डिग्री होता है। तो दोस्तों इसका जो है आपको जो है 180 डिग्री, यानी कि आधा इसकी चूड़ी खोलनी है, आधे से भी कम, मतलब सॉरी 90 डिग्री आपको चूड़ी खोलनी है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर यहाँ पर रुक गया, इसकी आप जैसे जो गोलाई है उसकी चौथा हिस्सा खोल दीजिए, बस इतना, ये ठीक है दोस्तों। और हम इसको टाइट कर देंगे, यानी कि 90 डिग्री का आपको खोलना है, और इसके बाद इसको हमने टाइट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें चाल आपको मिलेगी थोड़ी देखने को। पहले इसके बाल को लूज कर लेता हूँ, इस वाले को। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें चाल है, ठीक है। हमेशा साइलेंसर साइड के वाल के जो क्लियरनेस को हल्का सा लूज करना है, एक्स्ट्रा लूज छोड़ना है, क्योंकि ये बाल गर्म होता है, मेटल हमेशा गर्म होकर चौड़ता है। वही प्रोसेस हमें यहाँ अपनाना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने इसके चारों जो है रॉकर का जो क्लियरनेस है वो सेट कर लिया है प्रॉपर तरीके से। फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे और अच्छी तरह आपको समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसकी टर्बो लाइन को लगाएंगे हम अभी, और टर्बो लाइन में कुछ इस तरीके का आप देख पा रहे हैं छल्ला हमें देखने को मिला है ग्रीन कलर का।
और इसको आप क्लीन कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी क्लीन कर लिया है। और इसमें 8 नंबर का बोल्ट 8 इंची का इस तरीके का आता है, क्योंकि हम 10 नंबर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि खोलते वक्त पुराना इसी के अंदर टूट गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको यहाँ लगाएंगे, आपके सामने मैं लगा रहा हूँ। ये दोस्तों ये कुछ इस तरीके से लगेगा यहाँ पर, और इसमें 10 नंबर की डिबरी लगेगी, सॉरी बोल्ट लगेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये इसमें जो है टर्बो लाइन लगाएंगे। ये हमने बोल्ट टाइट कर दिया। तो दोस्तों टर्बो लाइन जो दी गई है वो BS4 के अंतर्गत इसको लगाया गया है, क्योंकि इसमें से जो प्रॉपर हवा होती है वो इसके अंदर होकर के जाती है, और कार्बन ऑक्साइड जो साइलेंसर से निकलती है, तो इसमें से जो गैस गंदी वाली जो गैस होती है उसके अंदर प्योर गैस को मिला करके निकाला जाता है साइलेंसर के अंदर से, जिससे हवा जो हमारा वायुमंडल है वो ज़्यादा जहरीला ना हो, ज़्यादा गंदा ना हो, इसलिए ये टर्बो लाइन दी गई है इसमें। ठीक है, बाकी इससे इसका कोई पिकअप का लेना देना नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये इसका टर्बो लाइन पाइप है जो कि हम आपके सामने प्रॉपर लगा रहे हैं इसको, और इस तरीके से लगाने के बाद आपको ये प्रॉपर इस पर लगा लिया है, ये आप देख पा रहे हैं। उसके बाद ये इसकी जो क्लिप है इसको हम इस तरीके से दबाएंगे और इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से लगा देंगे। तो आपने देखा ये लग चुका है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कुछ इसकी लाइन को फिट कर लेना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसका कार्बोरेटर है, ये BS4 वर्जन में गाड़ी दी गई है। ठीक है, तो हम आपको जैसा कि बताते हैं, आपके जब भी कोई गाड़ी का आप इंजन बना रहे हैं नया, तो उसमें कार्बोरेटर को प्रॉपर तरीके से क्लीन करके लगाइए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये जो इसका मेन इंजन है बड़ा, ये मेन इंजन जो बड़ा है और इसको कंट्रोल करने वाला ये इसका मिनी इंजन है छोटा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके इंजन जैसा डिज़ाइन दिया हुआ है। आप इसमें पिस्टन भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, ऊपर आपका रबड़ का वॉशर दिया हुआ है, बिल्कुल हेड इस पर लगा हुआ है। बिल्कुल दिखने में ऐसा लगेगा कि ये एक छोटा इंजन है, और वाकई में इसको हम इंजन क्यों ना बोले, छोटा मिनी इंजन, क्योंकि ये बड़े इंजन की स्पीड को कब हमें एक्सीलरेटर इंजन की जो RPM है वो बढ़ानी है, कब कम करनी है, वो ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आप इसे मिनी इंजन समझ सकते हैं। जब आप पूरा इंजन बना रहे हैं और ये आप गंदा ही लगा देंगे या क्लीन नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, और हमें इंजन की प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, और कस्टमर कहेगा कि भाई साहब मज़ा नहीं आ रहा। तो प्लीज़ इस कार्बोरेटर हो, इंजेक्टर हो, थ्रोटल बॉडी हो, कोई भी हो, जब भी आप किसी भी गाड़ी का इंजन बना रहे हैं, चाहे वो BS4 हो या BS6 हो, प्रॉपर तरीके से उसका कार्बोरेटर, इंजेक्टर, थ्रोटल बॉडी आप उसे क्लीन करके प्रॉपर लगाएं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें एयर फिल्टर भी हम क्लीन करके लगाएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें हमें ध्यान देनी है, जो कि ज़्यादातर मैकेनिक ध्यान नहीं देते हैं। बाकी आपको कार्बोरेटर कैसे क्लीन करना है, क्या इसका सही तरीका है, अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने CVZ का प्रॉपर तरीके से कार्बोरेटर क्लीन करने की वीडियो बनाई है, आप हमारे YouTube चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी और गाड़ी के कार्बोरेटर को किस तरीके से क्लीन किया जाता है उस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, हम उस कमेंट को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो और बेहतर बना के दे सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको लगाते हैं। तो दोस्तों जी इस तरीके से हम फंसा रहे हैं। पहले इसके आगे वाला जो फ्लैंज का मुंह है वो फंसाएंगे, उसके बाद पीछे कुछ इस तरीके से इसको हमें क्लिप लूज करके रखनी है, और ये आराम से बैठ जाता है। ये देखिए बड़े प्यार से बैठ जाता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती इसमें हमें नहीं करनी है। देखिए यहाँ भी आगे बैठ चुका है, यहाँ से दिखाओ रुको। तो दोस्तों ये सीधा है, टेढ़ा है, उसकी भी यहाँ पर डिज़ाइन दी गई है, दिखाओ। ये नक्का है, फ्लैंच में और कार्बोरेटर में नक्का दिया है, प्रॉपर अंदर बैठ जाएगा, तो ये समझ लीजिए बिल्कुल सीधा है। ठीक है, उसके बाद ये हम दोनों क्लिप इसकी कसेंगे जिससे ये कार्बोरेटर प्रॉपर टाइट हो जाए, हिले नहीं। सबसे पहले दोस्तों हमें इसकी कार्बोरेटर फ्लैंच के जो क्लिप है उसको कसना होगा इस तरीके से। तो उसके बाद दोस्तों हमें इसके हॉस पाइप के जो क्लिप है इसको कसना होगा, जो कि ये फिल्टर है, फिल्टर के बाद ये हॉस पाइप है, हॉस पाइप आपका कार्बोरेटर से अटैच है। ठीक है दोस्तों, इसको हम टाइट कर लेते हैं आपके सामने प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों हमने प्रॉपर तरीके से कार्बोरेटर इसका टाइट कर लिया है। इसका ये जो पाइप है वो आप इसे नीचे इस तरफ कर दीजिए इस तरीके से। ये एयर का पाइप है दोस्तों, ये एयर लेता है, आप इसे इस तरीके से सेट कर दीजिए नीचे की तरफ। हमने इसको सेट कर दिया है। अब हम इसकी जो एक्सीलरेटर केबल है वो कनेक्ट करेंगे उस तरफ जाके। तो दोस्तों इसकी ये एक्सीलरेटर वायर है जो कि केबल जिसे हम बोलते हैं, ये इस तरीके से लगेगी, और ऐसे करके इसको सेट कर दीजिए। और इसमें दोस्तों इस तरीके से ये नीचे डिबरी दी गई है, इसे हम टाइट करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें इस तरीके से चाल देख लीजिए, जैसे मुट्ठी में आप देख पा रहे हैं ये चाल है, इसको आप
इस तरीके से टाइट कर लीजिए ज़रूरत के हिसाब से। ज़्यादा एक्सीलेटर हार्ड भी नहीं होना चाहिए जिससे रेस खिसी रह जाए। उसके बाद इसको आप चकनट कर दीजिए। नट करके आपको दिखा रहा हूँ जिससे आप समझ सकें, सीख सकें प्रॉपर तरीके से। ये ठीक है दोस्तों, ये हमने इसको यहाँ से प्रॉपर तरीके से चकनट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी केबल इस तरीके से आती है और आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपर तरीके से हमने हल्की सी साल छोड़ी हुई है, प्ले होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉपर काम कर रहा है। चलिए, तो दोस्तों हमने इसके जो हेड कवर है इसको फाइनली अब इसको कवर को लगाने वाले हैं। और हमने ये जो पैकिंग आप देख रहे हैं इसके ऊपर बॉन्ड लगाया है जिससे ये लीकेज ना हो। वैसे तो दोस्तों हम अपनी हर गाड़ी में पैकिंग को चेंज करते हैं, हेड कवर की पैकिंग जिसमें भी हेड कवर लगा हुआ है। एक्चुअली क्या है, इसकी पैकिंग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और जो यहाँ पर हम सामान वगैरह परचेज़ करते हैं वो उसका ये कहना है कि सर आपको इसमें कम से कम 2-4-6 दिन का समय देना होगा इस पैकिंग को मंगाने के लिए। ठीक है, और कस्टमर के पास इतना समय नहीं है कि वो रुक सके। ठीक है, तो हमने इस पैकिंग पर बॉन्ड लगा लिया है, लेकिन कोशिश आप यही करिए कि पैकिंग हमेशा चेंज कीजिए जिससे लीकेज की प्रोसेस इसमें ना हो। ठीक है, चलिए फिलहाल हमने इसमें बॉन्ड लगा के प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया है। लीकेज इसमें नहीं होगा, लेकिन हम रिस्क नहीं लेते हैं। हम हर बार पैकिंग इसमें चेंज करते हैं। कुछ इस तरीके से इसमें हेड को हम लगाएंगे, आपके सामने लगा रहे हैं। सॉरी, थोड़ा इसको उस तरफ से लगाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल से जो है निकलता है। इसको लगाने का तरीका है, ये यूँ पकड़ना है और ये पहले यूँ आएगा। अगर आप यूँ करके लगाओगे तो कभी नहीं लगेगा, ये यूँ करके आएगा थोड़ा सा। और इस तरीके से ध्यानपूर्वक आपको रखना है, इस तरीके से। दोस्तों देखिए बड़े प्यार से ये लगेगा, क्योंकि इसका जो कवर है हमें थोड़ा दिक्कत देता है इस तरीके से लगने में। आपके सामने हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, पैकिंग का विशेष ध्यान रखना है। ये देखिए लग गया। अगर आप इसको प्रॉपर सीधा लेंगे तो ये नहीं आएगा, इसको आपको टेढ़ा करके ही लगाना है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इसको प्रॉपर इस पर सेट कर दिया है। ठीक है, अब इसके हम चारों बोल्ट लगाएंगे। तो दोस्तों हमने चारों बोल्ट इसमें कुछ इस तरीके से लगा ली हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें इस तरीके के बोल्ट दिए गए हैं, 1 इंची, 10 नंबर चूड़ी, 8 नंबर का मत्था। ठीक है, प्रॉपर टाइट करेंगे बराबर से। पहले थोड़ा सा ये टाइट करेंगे, थोड़ा सा ये टाइट करेंगे, थोड़ा सा ये टाइट करेंगे। आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये टाइट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसके हेड कवर को प्रॉपर टाइट कर दिया है बॉन्ड लगा करके। ठीक है, फाइनली हमने प्रॉपर इंजन कस लिया है। अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों हम इसमें एक क्लच केबल और लगा लेंगे, नहीं ये केबल। ठीक है, चलिए केबल लगा लेते हैं। प्रॉपर तरीके से पूरा इंजन कस दिया है हमने। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम फाइनली इंजन ऑयल डालने वाले हैं। इंजन ऑयल हम प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हैं, सिंथेटिक 10W40 में यूज़ करने वाले हैं। हाई परफॉर्मेंस सिंथेटिक ऑयल इंजन ऑयल यूज़ करने वाले हैं। और इसके अंदर जो कैपेसिटी है दोस्तों 1200 ml इसमें दी गई है। प्रॉपर तरीके से कंपनी ने इसमें लिख करके भी दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं प्रॉपर लिखा हुआ है। तो चलिए इसमें ऑयल डालेंगे 1200 ml। तो दोस्तों मेरी आपको सजेशन है कि जब भी आप किसी गाड़ी का इंजन बांधते हैं तो उसमें एक ऑयल ट्रीटमेंट ऐसा कुछ डाल लीजिए। हम बैक्सपॉल का बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी का जो है इंजन ऑयल सेवर यूज़ कर रहे हैं। इससे होता क्या है कि इसके अंदर जो इंजन में पार्टिकल जो लगे हुए हैं वो प्रॉपर तरीके से चिकनाई लेज़र बन जाती है और कम घिसता है। ठीक है, स्मूथ चलता है। वैसे अगर आम भाषा में ज़्यादातर मैकेनिक इसको समझते हैं कि इसको डालने से इंजन गर्म नहीं होता, एवरेज अच्छा देती है, पिकअप बढ़िया आता है और वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो वैसे तो ये भी चीज़ सही है, क्योंकि जो इसका काम है दोस्तों, प्रॉपर इसका जो काम है वो इंजन के ऑयल को मिला करके, इंजन ऑयल में मिला करके जब इंजन में सर्कुलेशन इसके अंदर घूमती है तो एक लेजर बन जाती है, किसी पार्ट्स पर लेजर। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ पर हम लेमिनेशन कर देते हैं तो उसके अंदर का पार्ट्स प्रॉपर सेफ रहता है। ऐसे ही हर गरारी के बीच में हर चीज़ जो चलने वाली चीज़ है उसके बीच में एक लेजर बन जाती है। ये लेजर को बना के रखता है और वो उस पर स्मूथ चलता है। जब स्मूथ चलेगा तो गर्म नहीं होगी, इंजन प्रॉपर एवरेज अच्छा देगा। ठीक है, तो चलिए इसको डालते हैं। और ये इन फ्यूचर कभी अगर कोई साउंड इंजन में बनता है तो उसको कंट्रोल करता है ये। ठीक है, चलिए डालते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल रेड लेबल की कैन की जो इसमें हमें फील मिलेगी। कुछ इस तरीके से इसे ऑन करना है। ये आपके सामने हम ऑन कर रहे हैं, इसको खोल लिया। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा इसमें देखने को मिल रहा है। इसको हम पूरा इसके अंदर डाल देंगे, बिल्कुल एक एक बूंद इसके अंदर हम इसको जो डाल देंगे, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो 50 ml है कुल।
तो दोस्तों इसमें हमने ऑयल ट्रीटमेंट मिला लिया है और मिलाने का कुछ ऑयल का रिव्यू ऐसा हो जाता है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे एकदम शहद जैसा बिल्कुल हमने इसको मक्खन मलाई कर लिया है। और जब ऑयल मक्खन मलाई है तो फिर इंजन की परफॉर्मेंस भी मक्खन मलाई मिलेगी। तो ये इस तरीके से डाल दिया हमने ऑयल। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें हमने ओनली अभी 1 लीटर ऑयल डाला है और इसके गेज पे बिल्कुल भी नहीं आया है। तो ये इस बात का सबूत है कि ये 1200 ml कैपेसिटी वाला इंजन है। ठीक है, चलिए इसमें 200 ml और हम डालते हैं। आपके सामने हम डाल रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ये हमने अलग से डिब्बा एक और खोला है और इसमें से 200 ml हमने ये डाल दिया। लमसम 200 ml होगा, फिर भी हम चेक करेंगे। ये तो दोस्तों इसमें से अभी थोड़ा सा आगे आ गया है, बट अभी थोड़ा सा और ऑयल हम डाल लेते हैं। तो दोस्तों गेज में हम प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। आपको गेज को इस तरीके से लगाना है, कसना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसे कसिए और उसके बाद इसको खोलिए और बड़े हिसाब से आपको सीधे निकालना है। तो आप देख सकते हैं मैं प्रॉपर दिखा रहा हूँ, ये यहाँ तक आ चुका है, प्रॉपर ऑयल आ गया है यहाँ पर, पूरा गेज यहाँ पर। तो ऑयल नापने का ये सही तरीका है। ठीक है, इसको पूरा कसना है और गेज के हिसाब से इस पर यहाँ तक आना चाहिए। चलिए इसको कस देते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली इसके अंदर न्यू प्लग लगाने वाले हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया प्लग लगाने की क्या ज़रूरत है, पुराना तो इसका सही होगा। हाँ दोस्तों, पुराना भी प्लग इसका बिल्कुल सही है, लेकिन जब भी किसी गाड़ी का आप इंजन बनाएं तो कुछ चीज़ें चाहे वो बेकार हो या ना बेकार हो नई डालनी है। एक तो आपको स्पार्क प्लग प्रॉपर तरीके से इसमें नया डालना है। ठीक है, जो कि हम आपके सामने डाल के आपको बता रहे हैं। और इसमें जो गैप आता है दोस्तों, इसमें 0.09 mm का गैप देखने को मिलता है। इस पर लिखा भी है लास्ट पे 9। और NGK का हम ओरिजिनल प्लग इसके अंदर लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे इसका एक और प्लग आता है अलग से सुपर के नाम से, तो फिलहाल हम इसी को लगाएंगे। ये इसमें भी यही निकला था ये, और ये लंबी चूड़ी का प्लग है, डबल जेड बोल सकते हो इसे आप। इस तरीके से हम इसको कस देंगे। और कसने का भी इसका नया प्लग का कसने का तरीका है दोस्तों, जो कि हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, नए प्लग को कसने के लिए थोड़ा सा कसना है, फिर खोलना है, फिर थोड़ा सा कसना है, फिर खोलना है, फिर थोड़ा सा जब आप कस देंगे तो ये एक जगह जाके रुक जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर खोल के एक बार करके बस ये हो गया इसका फुल टाइट। ठीक है, ज़्यादा ताकत नहीं देनी है, टूट भी सकता है। ठीक है, 3 बार हल्के हाथ से खोलना है, 3 बार हल्के हाथ से कस देना है। उसके बाद दोस्तों इसमें हम HT कॉइल को लगाने वाले हैं इसकी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की इसमें HT कॉइल दी गई है, हाई टेंशन कॉइल। इसको हम लगाएंगे क्योंकि हमें इसे खोलना पड़ा था। इसके इंजन को खोलते वक्त हमने इसको खोला था क्योंकि ये अड़चन दे रहा था। ठीक है, ये सॉकेट है इसके अंदर, कुछ इस तरीके से इसमें फंसा दीजिए ये। और उसके बाद ये यहाँ पर हेडअप्टर आप इसका लगा सकते हैं आराम से ये। तो दोस्तों ये हेडअप्टर प्रॉपर बैठ गया है, लेकिन इसकी रबड़ नहीं बैठी है। इसकी रबड़ को बिठाने के लिए हमें थोड़ा सा इसको दबाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, ये तो दोस्तों हमने ये रबड़ प्रॉपर इसके अंदर बैठ नहीं रही थी, इसलिए हमने इस पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लिया है और आपके सामने कोशिश करते हैं इसको बिठाने की। ये देखिए प्रॉपर बैठ गई। प्रॉपर इसमें ऑयल लगाने से क्या है कि रबड़ जो है चिकनी हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं इसमें हमने प्रॉपर इस रबड़ को सेट कर दिया है, बिल्कुल कॉलर से कॉलर मिला करके, फेस से फेस। इससे होता क्या है दोस्तों, इसके अंदर पानी नहीं जाता है क्योंकि प्लग सीधे की तरफ है, ना कि यूँ है। अगर आपका प्लग सीधा है तो पानी गिरता है और इसके अंदर जा सकता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट का विषय बन सकता है। इसलिए इसमें सेफ्टी रीजन के हिसाब से इसमें ये रबड़ का कैप दिया हुआ है। आप इसमें जब भी हेडअप्टर इसका ख़राब हो तो ओरिजिनल ही लगा करके लगाएं इसमें। ठीक है, चलिए इसको कसते हैं। और ग्राउंड वायर इसमें दिया गया है और 10 नंबर के 1 इंची के इसमें बोल्ट इस तरीके से दिए गए हैं और इसको हम कसने वाले हैं। ये बिल्कुल दोस्तों आपको डिटेल बाय डिटेल बिल्कुल बोल्ट टू बोल्ट जानकारी प्रॉपर दी जा रही है। आप चाहें 50 वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पर, लेकिन हमारी एक बार वीडियो आप देख लेंगे तो दोबारा कोई और यूट्यूब चैनल की वीडियो आप देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम टाइम पास नहीं करते, जेन्युइन तरीके से सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो प्रॉपर तरीके से हमने इसकी जो है HT कॉइल को कस दिया है। कार्बेटर आपका यहाँ कस गया, प्लग कस गया, हेड ब्लॉक प्रॉपर तरीके से कस गया, क्लच का असेंबल हमने बना दिया है। इसकी वीडियो आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या पूरी वीडियो हम बना करके आपको दे देंगे। बाकी मैग्नेट टाइमिंग चेन कैसे कसा जाता है, ओवरऑल हाफ इंजन किस तरीके से कसा जाता है पूरा बता दिया। अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं और इसका साउंड सुनने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ें हमें विशेष ध्यान देनी है।
जब हम आप स्टार्ट करते हैं गाड़ी को तो साइलेंसर ना लगाएं, पहले चेक कर लें कि धुआं तो नहीं दे रही है। दूसरा, ऑयल ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ऑयल को प्रॉपर चेक कर लें। उसको चेक करने के लिए दोस्तों हम इसके बोल्ट को यहाँ से खोलेंगे, लूज करेंगे जब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और देखेंगे कि यहाँ से प्रॉपर ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हम इसके साइलेंसर वालेंसर को सबको लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने इसकी टंकी वंकी सब लगा ली है, गाड़ी अब स्टार्ट करने वाली है। अब हमारा वो समय आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। अब हम इसके इंजन को स्टार्ट करने वाले हैं। इंजन स्टार्ट करने के बाद हमें दो चीज़ जो चेक करनी है वो हमने आपको बता दिया है, और हम लाइव करके भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ऑयल चेक कर लीजिए, प्रॉपर ऑयल आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ से, या किसी भी गाड़ी के इंजन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये बोल्ट आपको देखने को मिलेगा, या थोड़ा बहुत फेरबदल दिखेगा, या हेड कवर को निकाल करके उसको आप चेक करिए। लेकिन ऑयल ज़रूर वेरीफाई करिए कि ऑयल पंप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हेड में ऊपर ऑयल आना चाहिए, ये मैकेनिक को मालूम होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। चाबी हमने आपके सामने ये ऑन कर दी है, मीटर के अंदर कुछ लाइट इस तरीके से आ चुकी है, और अब हम सेल्फ लगाने वाले हैं। क्या ये हमारी गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये हम चेक करेंगे। चाबी ऑन है दोस्तों हम सेल्फ लगा रहे हैं बिल्कुल आपके सामने प्रॉपर। तो दोस्तों हमने गाड़ी बंद कर दी है। अब इसके हम साइलेंसर को लगाएंगे, पूरी गाड़ी कसेंगे और चला करके चेक करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से 1.5 इंची के इसमें जो है एलन की के हमें बोल्ट देखने को मिल रहे हैं। 6 नंबर की इसमें साइज़ दी गई है कसने के लिए। आपके सामने प्रॉपर लगा रहा हूँ मैं, आप देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पर लगेगा इस तरीके से, यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से दिखा सकूँ। तो दोस्तों एक बोल्ट इसके अंदर यहाँ भी दिया गया है सेंटर करने के लिए, प्रॉपर साइलेंसर जो है कस जाए इसमें, क्योंकि ये भारी साइलेंसर है इसलिए इसको एक्स्ट्रा जो है रोकने के लिए इसमें ये क्लिप लगाई गई है, और इसको हमने एलन की बोल्ट से टाइट कर लिया है। 2 आगे बोल्ट हमने आपको दिखा दिए थे, वो हमने प्रॉपर टाइट कर लिए हैं, और एक बोल्ट आपका 12 नंबर का यहाँ देखने को मिलेगा। ये कुछ इस तरीके है, पीछे इसके एक नट लगेगा और इसको हम टाइट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। आपके सामने टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने टाइट कर लिया है 12 के बोल्ट को 12 के गुटके से मशीन से, ठीक है। प्रॉपर तरीके से साइलेंसर टाइट कर दिया है इस तरीके से, आप देख पा रहे हैं। 2 बोल्ट आगे हैं, एक बोल्ट इस जगह लगा हुआ है और एक बोल्ट ये, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हम इसका फ़िल्टर भी प्रॉपर साफ़ करेंगे, देख रहे हैं आप। देखने को मिल रही है, जब भी किसी गाड़ी का आप इंजन बनाए तो फ़िल्टर, कार्बोरेटर, प्लग, तो दोस्तों हमने फ़िल्टर प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लिया है। आप इसको इस तरीके से लगा दीजिए, बड़ी इजीली ये लग जाता है। ये देखिए इस पर बैठ चुका है ये यहाँ पर। अब हम इसके कवर को लगाएंगे ये। तो दोस्तों कवर भी इसका बहुत ही आसानी से लग जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। ये बस थोड़ा हमें ये बोल्ट खोलना पड़ता है ऊपर करने के लिए हल्का सा, उसके बाद इसमें बोल्ट लगा दीजिए। तो दोस्तों इसमें ये इस तरीके के 4 बोल्ट इसमें दिए गए हैं, आपके सामने मैं कस रहा हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों हमने इसका फ़िल्टर प्रॉपर तरीके से साफ़ करके आपको बता दिया है, आप भी इस तरीके से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद इसका नक्का हम इसमें बिठा देंगे ये, ठीक है। इसको कस लेते हैं।
तो दोस्तों हमने फाइनली अपाचे 200 4V का पूरा हाफ इंजन तरीके से असेंबल कर लिया है। आपको प्रॉपर वीडियो में सिखाया है मैंने एक एक वाशर एक एक बोल्ट के बारे में। तो दोस्तों चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब बारी इसकी टेस्टिंग की है कि इसका जो इंजन हमने बनाया है वो उसका परफॉर्मेंस रोड पर कैसा है। बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको लाइव करके दिखाएंगे, रोड पर चला करके दिखाएंगे, इसकी स्पीड दिखाएंगे, क्योंकि हमने इसमें सिलेंडर किट डाली है प्रॉपर ओरिजिनल जेन्युइन। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो है इसकी टॉप स्पीड क्या आ रही है, कितनी ये स्पीड में भाग रही है, वो आज हम चेक करने वाले हैं, लाइव आपको बताने वाले हैं। बाकी आपको इसका साउंड सुना देते हैं। ये तो आप देख सकते हैं दोनों दोस्तों कि इसके अंदर जो इंजन का साउंड है बिल्कुल स्मूथ साउंड है। ये इसका बिल्कुल परफेक्ट साउंड आ रहा है। आपको जो है सुनाई दे भी रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी जो है लगता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ रह गया है या कुछ आपको यूनिक चीज़ लगती है जो हमको आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें यूट्यूब चैनल पर हमारे डिस्क्रिप्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको ले चलते हैं टेस्ट ड्राइव पर, रोड पर देखते हैं कि इसकी क्या टॉप स्पीड है। बड़ा मज़ा आने वाला है देख करके कि आखिर इसमें स्पीड कितनी आने वाली है। तो दोस्तों सर्दी का माहौल है, ठंड का माहौल है, दिसंबर का लास्ट महीना है, तो ठंड भी हमको लगेगी, इसलिए हम पूरे पैक होके चलेंगे। तो स्टार्ट है, हम बिल्कुल एक्साइटेड हैं कि इसके इंजन को करने के बाद इसकी क्या टॉप स्पीड होगी वो हम रोड पर चेक करने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं और चेक करते हैं रोड पर, और आपको प्रॉपर लाइव दिखाएंगे मीटर में कि ये टॉप स्पीड कितनी भाग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर तरीके से हम पैक हो गए हैं, हेलमेट लगा लिया, ग्लव्स पहन लिया, क्योंकि सर्दी का मौसम है, दिसंबर का ये महीना है। ठीक है दोस्तों, चलिए पूरे पैक हैं। चलिए इसको बाहर निकालेंगे पहले हम अपने वर्कशॉप से। तो दोस्तों हम रोड पर आ चुके हैं, प्रॉपर तरीके से गाड़ी को चला करके चेक करते हैं। इसका पिकअप काफ़ी हैवी है। तो दोस्तों आपने देखा इसकी टॉप स्पीड देख लो 118 करीब हो चुकी है। तो ये इसकी स्पीड है और इसकी और स्पीड खुलेगी, तो हम इसको ज़्यादा नहीं भगा रहे। और भाग सकती थी, लेकिन हम अपनी की सेफ्टी रीजन के हिसाब से हमने इसको ज़्यादा नहीं भगाया है। ये कुछ ही सेकंड में, यानी कि 15 से 18 सेकंड में ये टॉप स्पीड इसकी 117 करीब क्रॉस कर चुकी है। तो आपने देखा किस तरीके से इसका इंजन हमने प्रॉपर तरीके से बनाया है। कोई आवाज़ इसमें साउंड आपको देखने को नहीं मिल रहा है, स्मूथ चल रही है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने हमारी वीडियो से कुछ भी सीखा हो, इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमको आपका जो सब्सक्राइब मिलता है उससे हमें बनाने में दिलचस्पी मिलती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।